रुदौली रेलवे स्टेशन परिसर में संचालित कथित अवैध पार्किंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बार बार जिलाधिकारी अयोध्या, एसडीएम रुदौली, कोतवाली रुदौली और नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी ईओ से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए रेलवे के अवैध पार्किंग ठेकेदार एवं नेल्सन आर मंडेला स्मृति समिति के संस्थापक धीरेन्द्र कुमार यादव ने अब अयोध्या मंडल के मंडल आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है। धीरेन्द्र कुमार यादव ने मंडल आयुक्त अयोध्या को भेजे शिकायती पत्र में स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 7 मई 2026 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तथा 11 मई 2026 को जिलाधिकारी अयोध्या से व्यक्तिगत मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 18 मई 2026 को एसडीएम रुदौली, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रुदौली, पुलिस क्षेत्र अधिकारी रुदौली, कोतवाली प्रभारी और चौकी प्रभारी को भी लिखित रूप से पूरे मामले से अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई महीनों और लगातार शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने कथित अवैध पार्किंग संचालकों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे उनके हौसले और बढ़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार यादव के अनुसार उन्हें उत्तर रेलवे द्वारा रुदौली रेलवे स्टेशन पर मिक्स पार्किंग का वैध ठेका प्रदान किया गया है। इसके बावजूद स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने प्रजा साइकिल व मोटर कार पार्किंग के नाम से एक कथित अवैध पार्किंग स्टैंड संचालित किया जा रहा है, जिस पर ठेकेदार अंकित शर्मा का नाम अंकित है। शिकायत में लगाए गए आरोप बिना वैध टेंडर के पार्किंग शुल्क वसूले जाने से रेलवे के राजस्व को प्रतिदिन नुकसान पहुंच रहा है। स्टेशन के मुख्य गेट के सामने अवैध पार्किंग के कारण वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंडल आयुक्त से कार्रवाई की मांग। स्थानीय प्रशासन की कथित निष्क्रियता से नाराज शिकायतकर्ता ने मंडल आयुक्त से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने, कथित अवैध पार्किंग को हटवाने तथा प्रकरण में संलिप्त व्यक्तियों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। पता चला है कि जो रेलवे की पार्किंग है वो आप अवैध चला रहे हैं, इसका क्या मामला है? सर, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार यादव है। मैं रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं रेलवे से टेंडर लिया हूं जो 28 अप्रैल 2026 से मुझे मिला हुआ है चलाने के लिए और मैं अभी तक चला रहा हूं। अभी कल भी मैंने फीस जमा किया रेलवे की, लाइसेंस फीस। दिखना हो इससे संबंधित स्टेशन अधीक्षक महोदय और सीएमआई साहब के पास और जिला डीआरएम ऑफिस भी लोग पता कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट है। इसमें मैं आपको बता दूं सर, अवैध रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक अवैध पार्किंग चल रही है। जो अवैध पार्किंग चलाने वाले एक अंकित शर्मा जी हैं और जो तिवारी जी का शायद मकान बताया जा रहा है। और इस अवैध पार्किंग के संबंध में मैंने कई बार कंप्लेन किया है। डीएम महोदय को मैंने 7/6 को बाई डाक द्वारा भेजा है। 2 महीने हो गए, आज तक उसकी आख्या मुझे नहीं मिली है। इसके बाद 18/6 को मैंने कोतवाली में शिकायत किया है रुदौली, आज तक उसकी आख्या मुझे नहीं मिली है। 11/7 को मैंने पुनः जो है एसएसपी साहब अयोध्या और 11/7 को ही मैंने कमिश्नर साहब को, फिर 15/7 को मैं पुनः डीएम साहब से मिला हूं और 11/7 को भी मैं डीएम साहब के कार्यालय में गया हूं। 2 बार हमारी डीएम साहब से मुलाकात हुई है और 2 बार मैं आख्या दे चुका हूं डीएम साहब को। इसके बाद आईजी साहब को मैंने दिया है, अभी 5-6 दिन पहले मैंने आईजी साहब को दिया है। और इसके बाद ईओ साहब के लिए कई बार मार्क किया गया। ईओ साहब से कम से कम 4-5 बार मैं मुलाकात किया हूँ। ईओ साहब से मुलाकात करने के बाद ईओ साहब ने ये बताया कि वो उसके 2-4 रिश्तेदार लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, जबकि वहाँ कम से कम 60-70 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। रिश्तेदार किसके हैं? अब ये ईओ साहब के रिश्तेदार हैं या अंकित शर्मा के रिश्तेदार हैं। जिस तरह से ईओ साहब ने बात किया मुझसे, और मैं ईओ साहब से ये बात कहा भी कि अरे 2-4 रिश्तेदार, अरे जो घर में चलाता है उसको अवैध नहीं माना जाता। तो हमने यही कहा कि सर, मैं 2 लाख का सामान रख के अपने घर में अगर चलाऊँ तो मुझे जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा? क्यों लोग फर्म बनाते हैं, क्यों जो लोग जीएसटी भरते हैं? इस बात पर उनका कोई जवाब नहीं था और हमें पूरा उम्मीद है कि उनके साथ पे ये अवैध पार्किंग चलाई जा रही है और ये अवैध पार्किंग चल रही साहब। और इसमें इस सिलसिले में अभी इसी माह 14 तारीख को ईओ साहब खुद और नायब साहब और थाने की टीम जाके बोर्ड हटाई है, उसको अवैध घोषित करते हुए उसको हटाया गया है। इसके बाद भी वो पुनः फिर चालू हुआ है। बीच में भी कई बार इसके लिए 1-2 बार फिर बीच में भी गए थे, नायब साहब गए थे, ईओ साहब भी गए थे, एसएसओ साहब गए थे, 4-5 बार जा चुके हैं। बट इतना ये नहीं है, प्रशासन से बढ़ के वो अवैध पार्किंग है जो हटाई नहीं जा रही है। आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम देखिए साहब, हमने 4 बार ट्वीट कर चुका है। 4 बार मैंने प्रशासन को ट्वीट किया, सीएम को, डीजीपी को
और यहाँ तक अभी कल मैं ट्वीट किया था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसके बाद भी 112 टीम भेजी जाती है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई है ही नहीं है ट्विटर पे। और मैं तंग होके, रोग आके तंग होके मुझे वहाँ से वापस, बच्चे का मुंह देख के मुझे वापस आना पड़ा। और इस तरह से मैं लगभग 2 बार रेलवे की फ़ीस भरा हूँ 1 लाख रुपए। और मैं बार बार ये इसकी वजह से जो अवैध पार्किंग चले, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। वो लाख का अलग मैं गया हूँ, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। इस कर्ज में जो मैं डूबा हूँ, इससे मैं कैसे उऋण होगा मैं, ये मैं कैसे बताऊँ आपसे। आज रेलवे डीआरएम आए हुए थे, जी। उनका कहना है कि पर्ची नहीं कोई यहाँ पे कटाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक्चुअली सर, मंडल रेल प्रबंधक जी नो डाउट सर्विस सर्वा हैं नार्दर्न रेलवे के। हमें जो मिला हुआ है पार्किंग, तो हमने ये एक लिखित तौर पे दिया था, क्योंकि जो पार्किंग मुझे मिला था वहाँ मलबा जमा हुआ था 2 महीने तक। और मैं इसके संबंध में सीनियर डीसीएम साहब से मुलाकात भी किया था, मेरे पास रिसीविंग कॉपी भी है उसकी, जो मैं मुलाकात किया था कि वहाँ मलबा जमा हुआ है साहब, और उसके कारण हम जब तक वहाँ मलबा नहीं हट जाता तब तक मैं यहाँ पुराने पार्किंग में चलाऊँगा। तो इससे आज उनकी यहाँ पे मतलब यहाँ दौरा था, यहाँ पे आज उनका विजिट था। तो जिस विजिट के दौरान उनको लगा कि अवैध मतलब ये सही ढंग से नहीं चल रहा है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कहा। फिलहाल मुझे मेमो मिला हुआ है कि स्टेशन अधीक्षक द्वारा और सीएमआई द्वारा मेमो मिला हुआ है कि यहाँ से इसको हटा के यहाँ कर लिया जाए आज की डेट में। तो मैं इसको हटा लिया हूँ। आपका कहने का मतलब है कि आपकी जो पार्किंग है जी, वो वैध है, अवैध नहीं है? वो वैध है सर, उसको मुझे मेमो मिला हुआ, मैं उसको हटा के मैं नई जहाँ मुझे जो जगह मिली है मैं उस जगह शिफ्ट कर लिया हूँ। अवैध पार्किंग जो चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए आप पीड़ित हैं? जी, अवैध पार्किंग जो चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इसके लिए मैं बहुत पीड़ित हूँ।